अभिनंदन आप सभी का। आज से हम संपूर्ण भारत के बारे में चर्चा करेंगे, चाहे वो जियोग्राफी हो, इतिहास हो या फिर आपके कल्चर हो। और उसके अलावा समय समय पर आपको भारत के करंट के वीडियो भी मिलते रहेंगे। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं और सबसे पहले हम शुरू वहीं से करेंगे जहां से आपके एग्जाम के अंदर वन लाइनर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, यानी कि चर्चा करेंगे भारत के एक परिचय से। और भारत के एक परिचय के अंदर आज के जो हमारे महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे वो एक तो भारत का नामकरण रहेगा, एक भारत का आकार रहेगा, एक भारत की स्थिति रहेगा, एक आपके भारत के क्षेत्रफल से संबंधित कंसेप्ट रहेगा और एक भारत के विस्तार से। तो एक एक बिंदु के बारे में और आप अपनी कॉपी के अंदर इसी प्रकार नोट्स बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं भारत एक परिचय से। देखिए, चर्चा करने जा रहे हैं भारत एक परिचय। किसी का भी परिचय हो तो हम अक्सर परिचय जब शुरू करते हैं तो एक दूसरे का नाम से शुरू करते हैं। इसी प्रकार भारत का एक परिचय भी हम शुरू करते हैं इसके नामकरण से, कि ये जो भारत का नामकरण है ये किस प्रकार है और कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। सबसे पहली बात तो हम यहाँ से देखते हैं कि जो भारतीय संविधान है उस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में हमारे भारत के दो नाम हैं, एक तो इंडिया और एक भारत। तो आपके लिए पहला ही क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में हमारे देश के कुल कितने नाम अंकित हैं। तो याद रखिएगा दो, एक तो इंडिया और दूसरा है भारत। अच्छा, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में हमारे देश का नाम उल्लेखित है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 1 में। ठीक है, अब आइए बात करते हैं प्राचीन समय की। देखिएगा, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार हमें ये जानकारी मिलती है कि ये जो भारत है ये एक पहले द्वीप हुआ करता था जिसका नाम था जम्बू द्वीप। यहां से क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जामिनर? आपको पूछता है कि संपूर्ण भारत का प्राचीन समय में निम्न में से किस द्वीप के नाम से जाना जाता था? जम्बू द्वीप। इसके अलावा ये जो भारतीय क्षेत्र है ये पहले आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर आर्यों का निवास स्थल था। ये आप हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, हम जैसे जैसे वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे ना उस समय आपको बताएंगे कि भारत के अंदर आर्य कहाँ से आए थे और आर्यों का जो निवास स्थल था उसे ही आर्यवर्त कहा गया था। ठीक है, एक तो ये भी याद रखिएगा, आर्यों का निवास स्थल होने के कारण भारत की भूमि क्या कहलाई थी? आर्यवर्त। तीसरा नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ईरानियों द्वारा हमारे भूभाग को कौन सा नाम दिया गया था? हिंदुस्तान। जबकि यूनानियों द्वारा हमें कौन सा नाम दिया गया था? याद रखिएगा इंडिया। यहां से आपके किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूनानियों द्वारा भारत के भूभाग को कौन सा नाम दिया गया? तो यूनानियों द्वारा याद रखिएगा इंडिया, जबकि ईरानियों द्वारा हमारे क्षेत्र यानी भारत को नाम दिया गया था हिंदुस्तान। ये आपके नामकरण से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं 5 प्रकार के भारत के नामकरण से। पहला क्वेश्चन क्या था कि भारतीय संविधान में हमारे देश के कुल कितने नाम अंकित हैं और कौन कौन से? तो इंडिया और भारत। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 1 में। प्राचीन ग्रंथों के अंदर कौन सा द्वीप था? ये जम्बू द्वीप। आर्यों का निवास स्थल था, इसीलिए क्या कहलाया था? आर्यवर्त। ईरानियों ने इसे क्या कहा था? हिंदुस्तान। जबकि यूनानियों ने इसे क्या कहा था? इंडिया। याद रखिएगा। और ये जो भारत है इसका आकार कैसा है? याद रखिएगा चतुष्कोणीय। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है कि भारतीय भूभाग का आकार है चतुष्कोणीय। 2 बिंदु हो गए। नेक्स्ट अगला बिंदु देखिए। अगला बिंदु है आपके सामने, वह है भारत की स्थिति। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भारत विश्व या ग्लोब में कौन से गोलार्धों में आता है? तो याद रखिएगा भारत विश्व या ग्लोब के अंदर आता है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। डायरेक्ट ही क्वेश्चन है कि विश्व या ग्लोब में भारत की स्थिति है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। और कौन से महाद्वीप में आते हैं हम? तो याद रखिएगा एशिया के अंदर। और एशिया में हम कौन सी स्थिति में हैं? तो याद रखिएगा दक्षिण एशिया में। यहां पर एशिया के अंदर भी पूछे तो याद रखिएगा दक्षिण एशिया में। क्लियर हुई बात? भारत जो है वो विश्व या ग्लोब में कहां स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। दूसरा कंसेप्ट, भारत कौन से महाद्वीप का भाग है? एशिया महाद्वीप का। और एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति क्या है? तो दक्षिण। याद रखिएगा। क्लियर? तीसरा फैक्ट, पहला नामकरण हो गया, दूसरा आकार चतुष्कोणीय और तीसरी स्थिति। इसी प्रकार से आपको कॉपी के अंदर नोट्स बनाने हैं। अगला देखिए, वह है आपके भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो आपके सामने है, देख लीजिए। पूरा आंकड़ा याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा पूरा आंकड़ा, तभी ये याद रहेगा कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आपको पूरा आंकड़ा याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर डायरेक्ट पूछ लेता है कि भारत का क्षेत्रफल है
ठीक है, तो पूरा आंकड़ा। अच्छा, विश्व का जो कुल क्षेत्रफल है उसका भारत कितना है, तो याद रखिएगा 2.43%। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारतीय भूभाग है 2.43%। जबकि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में जो स्थान है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा 7वां। लेकिन जनसंख्या के आधार पर भारत जो है अब चीन को पछाड़ते हुए टॉप पर आ गया है। तो क्षेत्रफल के अंदर क्षेत्रफल के आधार पर तो हम हैं 7वें स्थान पर, और जनसंख्या के आधार पर हम हैं पहले स्थान पर। ठीक है, तो ये आपके क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आप जानते हैं रूस, दूसरा कौन सा है तो कनाडा, तीसरा कौन सा है तो चीन। इस प्रकार से वो भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल भारत के एक परिचय से नामकरण, आकार, स्थिति और क्षेत्रफल, 4 छोटे छोटे बिंदु आपके कंप्लीट हो गए, जहां से कोई एग्जामिनर वन लाइनर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगली बात है आपके भारत के विस्तार की। उत्तर से दक्षिण किस प्रकार है और पूर्व से पश्चिम किस प्रकार है, एक एक बिंदु के बारे में। ठीक है, सबसे पहले देखिए, आपको पूछा जाए कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो याद रखिएगा भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो है आपके इंद्राकोल। और इंद्राकोल कहां पर है, तो याद रखिएगा लद्दाख में। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो याद रखिएगा इंद्राकोल, और इंद्राकोल कहां है अब, लद्दाख में, याद रखिएगा। अच्छा, आपको पूछा जाए भारत का दक्षिण बिंदु कौन सा है, तो याद रखिएगा कन्याकुमारी कहां पर है, तमिलनाडु में, और इसी का दूसरा नाम है आपके केप केमोरिन, याद रखिएगा। तो भारत का उत्तरी बिंदु हो गया इंद्राकोल जो है लद्दाख में, और दक्षिण बिंदु कौन सा हो गया, याद रखिएगा कन्याकुमारी, जिसका दूसरा नाम है केप केमोरिन, तमिलनाडु। ये उत्तर से दक्षिण। अच्छा, पूर्व से पश्चिम, तो पूर्वी बिंदु जो है वो है आपके, याद रखिएगा किबिथु या वालांग, जो कि आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा हो गया, किबिथु या वालांग। ठीक है, जो आपके कहां पर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अच्छा, आपके भारत का पश्चिम बिंदु कौन सा है, तो याद रखिएगा भारत का जो पश्चिम बिंदु है वो है आपके गुहार मोती। ये कहां पर है, कच्छ, गुजरात में, या इसी का दूसरा नाम है राजहंस, जो कि आपके द्वारका में है। तो एक बार वापस देखिए, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कहां से कहां तक है, तो इंद्राकोल लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु। पूर्व से पश्चिम विस्तार कहां से लेकर कहां तक है, तो याद रखिएगा किबिथु अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुहार मोती गुजरात। यह आपके भारत का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम क्या है, विस्तार है, याद रखिएगा। यहां से डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक कंसेप्ट समझिए। ये तो है भारत की मुख्य भूमि, लेकिन भारत के जब संपूर्ण विस्तार की बात आती है तो आप सब जानते हैं कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो आपके कौन सा है, तो याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार के अंदर है। इसी का दूसरा नाम है पार्सन पॉइंट, और इसी का तीसरा नाम है पिग्मेलियन पॉइंट, याद रखिएगा। काफी बार पूछा जाता है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो फिर याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट, क्योंकि ये भारत की क्या है, मुख्य भूमि है, और ये संपूर्ण विस्तार है भारत का। तो जब भारत का संपूर्ण विस्तार पूछा जाए तो इंदिरा कोल से इंदिरा पॉइंट है, याद रखना। ठीक है, और इसके अन्य नाम याद रखिए, कई बार पूछता है इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है, पिग्मेलियन या पार्सन पॉइंट, याद रखिएगा। ठीक है, अब आइए आगे चर्चा करते हैं। अब आपके कि भारत का अक्षांश विस्तार कितना है, तो आप जानते हैं कि भारत जो है वो अक्षांश के आधार पर कौन से गोलार्ध में है, तो याद रखिएगा भारत अक्षांश के आधार पर है आपके उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि जो अक्षांश विस्तार होगा वो आपको किसके अंदर होगा, उत्तरी अक्षांश में। तो भारत का जो अक्षांश विस्तार है वो कितना है, तो याद रखना है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये है भारत का अक्षांश विस्तार, याद रखिएगा। भारत का अक्षांश विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये है आपके भारत का अक्षांशीय विस्तार। इसी प्रकार भारत का देशांतरीय विस्तार, तो याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भारत देशांतर के आधार पर कौन से गोलार्ध में है, तो याद रखिएगा पूर्वी गोलार्ध में। इसीलिए देशांतरीय विस्तार किसमें है,
पूर्वी देशांतर में, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको पूछा जाए कि भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, तो आपको याद रखना है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत का देशांतरी विस्तार ये देखिए 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर क्या है भारत का देशांतरी विस्तार। एक पॉइंट आपको याद रखना है, यदि आपको पूछे कि संपूर्ण भारत का अक्षांश विस्तार कितना है, तो फिर संपूर्ण भारत का अक्षांश विस्तार जो है वो फिर यहां से होगा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसकी खास याद रखिएगा दक्षिणतम बिंदु की। ठीक है, तो एक बार वापस देखिए क्या क्या पढ़ा हमने। यहां पर हमने पढ़ा कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार तो इंदिरा कोल से लेकर कन्याकुमारी, पूर्व से पश्चिम विस्तार तो किबितू से लेकर याद रखिएगा गुहार मोती। लेकिन संपूर्ण भारत का विस्तार पढ़ा तो इंदिरा कोल से लेकर इंदिरा पॉइंट। भारत का अक्षांश विस्तार पढ़ा तो आपके सामने है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यह आपके भारत का क्या है देशांतरी विस्तार। ठीक है, अगली जो बात है वो है आपके भारत के उत्तर से दक्षिण लंबाई और पूर्व से पश्चिम चौड़ाई, और फिर भारत के लंबाई और चौड़ाई में कुल कितना अंतर है। ये 2-3 कंसेप्ट हैं। देखिए, पूछा जाए आपको कि भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण विस्तार कितना है, ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, तो याद रखिएगा 3214 किलोमीटर। या फिर आपको पूछे कि भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा 3214 किलोमीटर। और आपको पूछा जाए भारत की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है, तो याद रखिएगा 2933 किलोमीटर। कहने का मतलब यह है कि भारत लंबा ज्यादा है चौड़ा कम है, भारत लंबा ज्यादा है चौड़ा कम है, क्योंकि उत्तर से दक्षिण विस्तार है 3214 और पूर्व से पश्चिम विस्तार है 2933 किलोमीटर। यानी कि आपको पूछा जाए भारत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है, तो भारत की लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर है वह है आपके 281 किलोमीटर। याद रखना। बताइए चीज क्लियर हुई? एक बार वापस संपूर्ण रिपीट करते हैं। देखिए, हम पढ़ रहे हैं भारत एक परिचय, जिसके अंदर सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, नामकरण। नामकरण में क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले ये पढ़ा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में हमारे देश के 2 नाम हैं, भारत और इंडिया। फिर हमने पढ़ा प्राचीन काल के अंदर कौन से द्वीप के नाम से जानते थे, जम्बू द्वीप। फिर ईरानियों ने क्या नाम दिया, यूनानियों ने क्या नाम दिया, और आर्यों का निवास स्थल था, इसीलिए भूभाग क्या कहलाया था, आर्यवर्त। फिर हमने आकार पढ़ा चतुष्कोणीय, नामकरण कंप्लीट। उसके बाद में क्या पढ़ा था, भारत का आकार, और वो कौन सा था, चतुष्कोणीय। उसके बाद में हमने भारत की स्थिति पढ़ी, और भारत की जो स्थिति है वो विश्व या ग्लोब के अंदर उत्तर पूर्वी गोलार्ध है, जबकि हम किस महाद्वीप में आते हैं, एशिया में, और एशिया में भारत की क्या है, दक्षिण के अंदर लोकेशन। ठीक है, फिर हमने पढ़ा आपके क्षेत्रफल के आधार पर, और हमने देखा कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत जो है वो विश्व के अंदर 7वां स्थान रखता है। यानी कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत कितना है, तो 2.43%। याद रखिएगा, यह आपके था क्षेत्रफल से। उसके बाद में फिर हमने चर्चा की विस्तार को लेकर। विस्तार के अंदर भारत का उत्तर से दक्षिण यानी कि इंदिरा कोल से लेकर कन्याकुमारी, लेकिन संपूर्ण विस्तार की बात आएगी तो फिर इंदिरा कोल से लेकर इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, और पूर्व पश्चिम के अंदर तो किबितू से लेकर गुहार मोती यानी गुजरात तक। और उसके अलावा हमने भारत का अक्षांश विस्तार और देशांतरी विस्तार भी पढ़ा। कहने का मतलब है यहां पर हमने लंबाई चौड़ाई भी पढ़ ली। तो एक जो छोटा सा परिचय होता है ना, वो हमने कंप्लीट किया आज। तो नामकरण हो गया, आकार हो गया, स्थिति हो गई, क्षेत्रफल हो गई, विस्तार हो गया। यानी अभी तक हमने केवल भारत को जाना है कि ये जो भारत है ये किस प्रकार से दिख रहा है। अब हम अगले वीडियो के अंदर ये चर्चा करेंगे कि भारत के आसपास में क्या है, और मेनली भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, और कौन से नए केंद्र शासित प्रदेश गठित हुए हैं।
ठीक है, तो आप लगातार बने रहिए, आपको भारतीय जियोग्राफी, इतिहास, कला, संस्कृति और यहाँ तक कि इंडिया करंट भी अवेलेबल होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।